नमो नमः मित्रों, मैं सचिन पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में हम लोग आज प्रत्याहार सीखेंगे। प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं। संस्कृत का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रत्याहार, जो आपके हर परीक्षाओं में लगभग पूछे जाते हैं। आपके LT ग्रेड की जो भर्ती आई है उसमें भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है प्रत्याहारों का परिचय। तो इस वीडियो में हम लोग प्रत्याहार को समझने का आसान तरीका, कैसे कोई प्रत्याहार बनता है, प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है, प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है, इन सारी बातों की चर्चा हम लोग करेंगे। प्रत्याहार वैसे किसी भी अनेक वर्णों को संक्षेप में करके एक छोटा रूप दे देना ही प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार की सिद्धि करने के लिए आपको माहेश्वर सूत्र पता होना चाहिए और आप सबको माहेश्वर सूत्र याद होगा। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। उन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों की सहारे हम किसी भी प्रत्याहार का निर्माण करते हैं। हम लोग इसलिए प्रत्याहार सीखते समय माहेश्वर सूत्र भी हमें पढ़ना है। तो माहेश्वर सूत्र के साथ प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं, इन सारी बातों को हम लोग आज समझेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। तो आइए देखते हैं प्रत्याहार क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रत्याहार शब्द किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो प्रत्याहार शब्द में कोई न कोई उपसर्ग होगा, कोई धातु होगा, तो उसमें कोई प्रत्यय होगा। हर एक शब्द संस्कृत में कोई न कोई धातु, उपसर्ग और प्रत्यय से मिलकर बनता है। तो प्रत्याहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ये प्रश्न बन गया। फिर दूसरा ये कि प्रत्याहार शब्द में धातु बता दीजिए, कौन सा धातु है, और इसके बाद इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो मैं इसकी बात पहले कर देता हूँ। उपसर्ग की बात करें तो प्रत्याहार में 2 उपसर्ग हैं। एक तो प्रति उपसर्ग है और दूसरा आंग उपसर्ग है। प्रति और आंग 2 उपसर्ग हैं इस प्रत्याहार में। धातु की बात करें तो धातु ह्री है, ह्री धातु लगा है इसमें, और प्रत्यय जो है वो घई, घई प्रत्यय है। तो इन 3 चीज़ों से मिलकर प्रत्याहार शब्द बना। प्रति आंग उपसर्ग में ह्री धातु लगा और उसमें घई प्रत्यय लगा, तो ये प्रत्याहार शब्द बनकर तैयार हुआ। अब ये तो रहा प्रत्याहार शब्द की व्युत्पत्ति कि प्रत्याहार शब्द बना किन किन चीज़ों से। ये भी सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। अब आगे बात करते हैं प्रत्याहार शब्द का अर्थ क्या होता है। तो प्रत्याहार शब्द का अर्थ अगर एक शब्द में जाने तो होता है संक्षेपीकरण। क्या होता है? प्रत्याहार शब्द का अर्थ होता है संक्षेपीकरण, क्योंकि ये प्रत्याहार संक्षिप्त करता है। किसको? वर्णों को। अनेक वर्णों को अलग अलग कहने से अच्छा है कि हम एक छोटे शब्द में उन सभी वर्णों को एक रख दें। और प्रत्याहार, कोई भी प्रत्याहार होता है तो वो 2 ही वर्णों में मिलकर बना होता है, 2 वर्ण से मिलकर बनते हैं। लेकिन छोटे शब्दों में अनेक वर्णों को कह देना ये प्रत्याहार होता है। तो प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र शब्द प्रत्याहार, ऐसा परिभाषा भी इसका आता है। तो एक लाइन में ये समझिए कि संक्षेपीकरण को हम प्रत्याहार कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हम अगर प्रत्याहार की बात करें तो प्रत्याहार की संख्या कितनी है जान लीजिए। प्रत्याहारों की संख्या जो है, प्रत्याहारों की संख्या कुल 42 आता है, लेकिन कभी कभी आपके परीक्षा में 43 भी दे देता है। तो 42 और 43 इन दोनों को समझिएगा। प्रत्याहार 42 भी होते हैं और 43 भी। जैसे ऑप्शन में, यदि प्रश्न में ऑप्शन में 42 43 दोनों अलग अलग दिया है तो 43 वाला सही करिएगा। तो यदि एक प्रत्याहार है र प्रत्याहार को, यदि इसको मान लेंगे, ये बाद में प्रत्याहार बना, अगर इसको मान लेंगे तो आपके 43 प्रत्याहार हो जाएंगे। इसको नहीं मानेंगे तो 42 होंगे। माने पहले 42 थे, अब ये जुड़ गया तो 43 प्रत्याहार हो गए। तो प्रत्याहारों की संख्या 42 से 43 होती है, ये आप समझिएगा। अब आपको मैं बता दूं कि प्रत्याहार विधायक सूत्र क्या है। तो आप लोग अभी पूरी बात हम समझेंगे। प्रत्याहार विधायक सूत्र, ये भी परीक्षा में खूब पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, ये सवाल बनता है। प्रत्याहार विधायक सूत्र क्या है, प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र कौन सा है। तो वह सूत्र है आदिरन्तेन सहिता। ध्यान दीजिएगा, इस सूत्र को याद कर लीजिएगा। आदिरन्तेन सहिता इत्यनेन सूत्रेण प्रत्याहार संज्ञा भवति। मतलब प्रत्याहार बनाने वाला ये सूत्र है आदिरन्तेन सहिता। ये इस सूत्र का अर्थ
यदि आप जान लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं आदि रंतेन संहिता में यदि हम इसको तोड़ेंगे तो इस आदि रंतेन में दो शब्द आपको मिलेगा। एक तो आपको मिलेगा आदि और दूसरा शब्द मिलेगा आपको अंतेना। ठीक है, इसके बाद ये संहिता, अगर हम संहिता में देखें तो इसमें भी दो शब्द है, एक सह शब्द है और दूसरा इता शब्द है। ठीक है, दो चीज़ें हैं। अब इस पूरे आदिरंतेन संहिता, इस पूरे सूत्र में हमको चार शब्द मिला, आदि ही, अंतेन, सह, इता। इन चारों शब्दों से मिलकर ये सूत्र बना। अब एक एक करके इन सभी शब्दों का अर्थ जान लें। आदि का मतलब क्या होता है? तो आदि का मतलब होता है पहले, तो इसका मतलब पहला वर्ण। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्रत्याहारों की सिद्धि माहेश्वर सूत्रों से होगी। तो ये आदि का मतलब पहला वर्ण, तो किसका पहला वर्ण? माहेश्वर सूत्र का पहला वर्ण, किसी भी 14 माहेश्वर सूत्रों का पहला वर्ण। उसके बाद क्या है? अंतेन। तो अंतेन का मतलब है अंतिम वर्ण। भाई आदि का उल्टा विलोम क्या होता है? अंतिम, तो अंतिम वर्ण। ठीक है, अंतेन से अंतिम वर्ण ले लीजिए, यानी किसी भी माहेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ण और किसी भी माहेश्वर सूत्र का पहला वर्ण। अभी पूरी बात आप तब जानेंगे जब पूरा अर्थ समझेंगे। सह, सह का मतलब क्या होता है? तो सह माने साथ में होता है ना, साथ में। और इता, इता का मतलब इत संज्ञक वर्ण। माहेश्वर सूत्र का प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण इत संज्ञक होता है, तो इता का मतलब होता है इत संज्ञक वर्ण। अब आप पूरे सूत्र का अर्थ निकल के आ गया, फिर भी अभी समझ में नहीं आ रहा होगा ये सूत्र कहना क्या चाह रहा है। तो इसका अन्वय करना पड़ेगा। किसी भी माहेश्वर सूत्र के पहले वर्ण के साथ में यदि अंतिम इत संज्ञक वर्ण जुड़ेगा तो प्रत्याहार बनकर तैयार होगा। पूरी बात फिर से सुन लीजिए। जैसे किसी भी माहेश्वर सूत्र का पहला वर्ण, इस पहले वर्ण के साथ में क्या होना चाहिए? साथ में इत संज्ञक अंतिम वर्ण होना चाहिए, और वो भी अंतिम वर्ण कैसा होना चाहिए? इत संज्ञक वर्ण होना चाहिए। यानी किसी भी माहेश्वर सूत्र का पहला वर्ण उसके साथ में अंतिम इत संज्ञक वर्ण हो तो प्रत्याहार बनकर तैयार हो जाएगा। पूरी बात फिर से जान लीजिए। कोई भी माहेश्वर सूत्र, अब जैसे मान लीजिए हम माहेश्वर सूत्र की बात करें, सेम यही जो परिभाषा है आदिरंतेन संहिता का, यही बात हम माहेश्वर सूत्र में आकर घटाएं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक माहेश्वर सूत्र लिया, जैसे ये है। अब ये माहेश्वर सूत्र है, तो इसमें क्या होता है? माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है आपको पता है ना? माहेश्वर सूत्रों की संख्या कुल 14 है। और इन माहेश्वर सूत्रों का सूत्रबद्ध, ये माहेश्वर सूत्र निकला कहाँ से? तो भगवान शिव के डमरू से निकला हुआ है। और इन्हीं माहेश्वर सूत्र को सबसे पहले महर्षि पाणिनि ने सुना और सुन करके इसका नाम रख दिया माहेश्वर सूत्र। इसको शिव सूत्र भी कहते हैं, इसको चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं। और इस 14 माहेश्वर सूत्रों में संस्कृत के सभी वर्णमाला, स्वर और व्यंजन को बहुत व्यवस्थित रूप में क्या गया है? पिरोया गया है। अब देखिए ये माहेश्वर सूत्र है। अगर हम पहला माहेश्वर सूत्र देखें तो उस प्रत्याहार बनाने वाला जो नियम है उस नियम को इसके साथ घटाइए, कितना आसान है। देखिए अब हमसे क्या कहा? आदिरंतेन संहिता, ये सूत्र क्या कहा कि किसी भी माहेश्वर सूत्र का पहला वर्ण दीजिए। तो अयुण, अयुण एक सूत्र है माहेश्वर सूत्र में, तो अयुण ये सूत्र का पहला वर्ण क्या है? पहला वर्ण अ है। और फिर क्या कहा? पहले वर्ण के साथ में क्या हो? किसी भी सूत्र का अंतिम वर्ण हो। तो हम अयुण का अंतिम इत संज्ञक होना चाहिए, तो प्रत्येक माहेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ण इत संज्ञक होता है। देखिए सब हलंत है और जितने व्यंजन हलंत होते हैं वो अंतिम में है तो इत संज्ञक है। तो यानी अयुण का ढ़ इत संज्ञक है, ऋलृ का क इत संज्ञक है, एवं का अंग इत संज्ञक है, अयोच का च इत संज्ञक है। सभी सूत्रों का अंतिम वर्ण इत संज्ञक होता है। तो कह रहा है कि किसी भी माहेश्वर सूत्र का पहला वर्ण उसके साथ में किसी भी माहेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ण रख दीजिए, प्रत्याहार बन के तैयार। तो यदि हम पहले सूत्र का ही अंतिम वर्ण इसके साथ रखें तो एक बन के आपका अण नाम का प्रत्याहार बन के तैयार हो गया। अब सवाल
आपके परीक्षा में ये पूछा जाता है कि अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो देखिए आपने कहाँ से उठाया अ, यहाँ से, ड़ कहाँ से उठाया यहाँ से, इस अ से लेकर के अब ड़ के बीच में जितने वर्ण हैं सभी वर्ण अण प्रत्याहार में आएंगे। किसको छोड़कर? अंतिम इत्संज्ञक वर्णों को छोड़कर। तो अंतिम इत्संज्ञक वर्ण की गणना नहीं करनी है प्रत्याहार बनाते समय। तो अण प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ण आ जाएगा? अ, ई, उ, बस ड़ नहीं आएगा। क्यों? गाड़ी शुरू करनी है अ से और बंद कहाँ करनी है? ड़ तक। तो अ से लेकर ड़ के बीच जितने वर्ण हैं ये सभी वर्ण अण प्रत्याहार में आ जाएंगे। अब दूसरा प्रत्याहार अगर बनाना हो तो इसी माहेश्वर सूत्र का पहला वर्ण फिर से ले लीजिए अ, और इसके बाद इस रिलरिक दूसरे सूत्र का अंतिम वर्ण ले लीजिए क। बस एक प्रत्याहार बन के तैयार हो गया। दूसरा अक प्रत्याहार। अब इसको क्या कहेंगे? अक प्रत्याहार। अब प्रश्न ये बनेगा कि अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण पूछे जाते हैं। कई बार ये परीक्षा में सवाल पूछा गया है। तो अक प्रत्याहार में अ से लेकर अयुण के अ से लेकर रिलरिक के क तक के सभी वर्ण अक प्रत्याहार में आएंगे। यानी अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ गए? अ, ई, उ, री और लरी। बस इतने वर्ण अक प्रत्याहार में आ गए। अगर हमको दूसरा वर्ण बनाना हो, अगर मान लीजिए हम किसी भी माहेश्वर सूत्र का पहला ले सकते हैं, तो एवं का ए ले लिए हम और ए के बाद अयौच का च ले लिए। भाई इसका हमने नहीं लिया, ले भी सकते हैं। ए भाई इसको लेंगे तो एंग प्रत्याहार बन जाएगा, बन गया। अगर हम इसको लेंगे आई के साथ तो एच प्रत्याहार बन गया। बस माने बहुत सारे इस तरह प्रत्याहार बन जाए। अब आपसे पूछा जाए एंग प्रत्याहार में कौन सा वर्ण, तो ए से लेकर अंग तक, और ए से अंग तक कौन कौन? ए और ओ बचा। अंग को लेना नहीं है, प्रत्येक अंतिम वर्ण की गणना नहीं होती है। एच प्रत्याहार में देखें तो ए आएगा, ओ आएगा, अंग आएगा नहीं, आई आएगा, औ आएगा। इस तरह करके हम प्रत्याहार बनाते हैं। 42 प्रत्याहार, 43 प्रत्याहार इसी तरह इसी क्रम में बनता है। किसी भी माहेश्वर सूत्र का पहला वर्ण लीजिए और उसके साथ अंतिम इत्संज्ञक वर्ण रख दीजिए, प्रत्याहार बन के तैयार हो गया। और उस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे ये भी आप जहाँ से उठाए हैं और जहाँ तक उठाए हैं उनके बीच में आने वाले सभी वर्ण उस प्रत्याहार में आएगा। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान देना है, अंतिम वर्णों की गणना नहीं करनी है। इसमें प्रत्येक सूत्र के अंतिम वर्ण को छोड़ते जाना है। तो इसलिए ये इस तरह प्रत्याहार। अब ऐसे ही 42 प्रत्याहार आप बना सकते हैं। 42 प्रत्याहार। अच्छा एक बात बताइए, आपको ये याद करने की अब जरूरत है कि किस प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? बिल्कुल भी नहीं। यदि आपको माहेश्वर सूत्र याद है, 14 माहेश्वर सूत्र याद है, तो आपसे 42 प्रत्याहार में कोई भी प्रत्याहार आपसे पूछा जाए कि इस प्रत्याहार में वर्ण बताइए, तो आप तुरंत हल करके बता देंगे कि इस प्रत्याहार में ये वर्ण आते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगला ये सूत्र आ गया, ह्याय वर्ण लण यम गणनम झव है। तो अब मान लीजिए आपसे पूछ दे कि यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो यण प्रत्याहार में आपको ये देखना है कि य कहाँ शुरू में मिला। तो यहाँ भी नहीं मिला, यहाँ भी शुरू में नहीं मिला। जो पहले है उसको पहले खोजिए, नहीं मिला नहीं मिला, आगे बढ़िए। यहाँ मिला, कहीं नहीं मिल रहा या, तो जब कहीं नहीं मिला तो दूसरे नंबर पे आइए। यहाँ दूसरे नंबर पे मिला। अब यहाँ से वर्णों को गिनना शुरू करिए, तब तक गिनिए जब तक अंतिम में ड़ ना मिल जाए। ड़ मिल गया, अंतिम में ड़ खोजना है, शुरू में य खोजना है। य और ड़ के बीच में अब जितने वर्ण हैं सब यण प्रत्याहार में आएंगे, लेकिन अंतिम वर्ण को छोड़कर। अब अंतिम वर्ण क्या है? ट। तो ट को नहीं गिनना है, ड़ को नहीं गिनना है। क्या क्या हो जाएगा? तो यण प्रत्याहार में य, व, र और ल, ये 4 वर्ण आ जाएंगे। इन्हीं को हम अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। अगर हम यम प्रत्याहार की बात करें, यदि आपसे पूछ दे कि भैया यम प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, कुछ नहीं, माहेश्वर सूत्र का पहला वर्ण इ, अंतिम वर्ण म, इ से लेकर म के बीच में जितने वर्ण हैं सब यम प्रत्याहार में आ जाएंगे। यानी 5 इ, म, अंग, ड़,
न, यही बस 5 आएंगे। म को लेना नहीं है, हाँ शुरू वाले वर्ण को लेना है, अंतिम वर्ण को छोड़ना है। इसी तरह आपसे पूछ दे कि भाई बताइए झस प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, तो पहले आपको झ खोजना है, अंतिम में स खोजना है। श आगे मिल गया, अब झ से लेकर के स तक के सभी वर्ण झस प्रत्याहार में आएंगे, अंतिम वर्ण को छोड़ देना है। झ भ, अब झस प्रत्याहार में झ आ गया, भ आ गया, घ आ गया, ढ आ गया और ध आ गया, बस यही 5 वर्ण झस प्रत्याहार में आ गए। इस तरह आपसे यम प्रत्याहार, जस प्रत्याहार, झल प्रत्याहार, झस प्रत्याहार, यम प्रत्याहार, खर प्रत्याहार, शर प्रत्याहार, कोई भी प्रत्याहार आपसे पूछा जाए आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि किस प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं। यदि मैं सर प्रत्याहार की बात करूं, आपसे पूछ दे सर प्रत्याहार में कौन से वर्ण, तो स यहाँ से शुरू हुआ और र यहाँ से समाप्त हो गया, तो अगर मैं सर में देखूं तो स श श तीनों आ जाएगा, तीनों आ जाएगा। यदि मैं सल प्रत्याहार की बात करूं तो सल प्रत्याहार में क्या होगा, श श श और ह, तीनों स और ह आ जाएगा, है स श श और ह आ जाएगा। इन्हीं चारों को हम ऊष्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्म भी कहते हैं। तो इस तरह करके हम लोगों का ये आपका ये पूरा माहेश्वर सूत्र में, माहेश्वर सूत्रों के आधार पर आपका प्रत्याहार बनके तैयार हो जाएगा। इस तरह आप पूरे प्रत्याहारों को 42 या 43, उससे बिल्कुल परेशान नहीं होना है। 42 या 43 प्रत्याहारों में किसी भी प्रत्याहार को आपसे पूछा जाए कि किस प्रत्याहार में कौन से वर्ण होते हैं, बड़ा आसानी से आप बता सकते हैं यदि आपको माहेश्वर सूत्र याद है तब। तो माहेश्वर सूत्र याद करना बड़ा आसान है। एक बार मेरे साथ 14 माहेश्वर सूत्र आप सब लोग बोलिए। अ इ उ री री क ए ओंग आई औ च ह य व र ट ल ण य म ग ण न म झ भ य घ ढ ध श ज ब ग ड द श ख फ छ ठ त च ट त व क प य श श श र ह ल। इस तरह करके इन 14 माहेश्वर सूत्रों को याद करना बहुत आसान है। आप याद करके प्रत्याहार बना सकते हैं। आदिरंतेन सहता इस सूत्र से प्रत्याहार विधायक सूत्र है, इसको भी याद रखिएगा। तो आज इस वीडियो में आप पूरा विश्वास है कि आप लोगों को प्रत्याहार बनाने निकालने सब समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। हम अगली वीडियो में ये समझेंगे कि माहेश्वर सूत्र याद करने का आसान तरीका क्या है। खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।